ये जो मनुष्य शरीर मिला है ये काय के लिए मिला है? अरे जो विषय भोगों का सुख तो जानवरों को भी मिल जाता है, लेकिन ये जो सुख है सत्संग का सुख है, भगवान के नाम का सुख है, वह तो सिर्फ मनुष्य योनि में ही प्राप्त हो सकता है। अचानक उस व्यक्ति की मृत्यु हुई तो यमराज उसे लेने आए। तो उसने यमराज से कहा कि भाई देखो, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन तुम एक बात बताओ, मुझे नरक में ले तो जा रहे हो, तो मेरे पाप कितने हैं और पुण्य कितने हैं? तो यमराज ने कहा कि भैया देख, पापों का तो तेरा भंडार है और पुण्य थोड़ा सा है। अब तेरे हाथ में है कि पहले तू नरक में जाएगा कि स्वर्ग में जाएगा। तो उसने कहा कि मेरा पुण्य क्या है, पहले पुण्य बताइए। यमराज ने रजिस्टर खोला और कहा कि भाई तूने अपने जीवन में सिर्फ एक बार भगवान का नाम लिया है। तो वह व्यक्ति कहता है कि मैंने एक बार भगवान का नाम लिया है, तो उसका क्या महत्व है, क्या होगा उससे? यमराज ने कहा कि भाई ये तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा और भगवान के नाम की क्या महिमा है, ये तो मैं भी नहीं जानता। तो कहीं जब तुम नहीं जानते तो मैं नहीं जाऊंगा, जब तक तुम नहीं बताओगे तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। यमराज ने कहा ये अच्छा आदमी मिला मुझे। यमराज ने कहा कि चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा जी, इस आदमी ने अपने जीवन में सिर्फ एक बार राम का नाम लिया है, तो उसका क्या महत्व है? ब्रह्मा जी ने कहा भाई ये तो हम भी नहीं जानते कि एक बार भगवान का नाम लेने से क्या होता है, उसका क्या फल मिलता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई चलो शिव जी के पास चलते हैं। भोले बाबा के पास आए तो भोले बाबा से कहा कि प्रभु, ये व्यक्ति ना तो नरक में जाना चाहता है ना स्वर्ग में, कहता है कि भगवान का मैंने अगर एक बार नाम लिया है तो उसका क्या फल है, आप पहले मुझे ये बताइए। शंकर जी ने कहा कि भाई राम राम तो मैं दिन रात में रटता ही रहता हूँ, लेकिन मुझे ही पता नहीं है कि इसका क्या महिमा है, क्या महत्व है। भोले बाबा ने कहा कि चलो अब भगवान के पास चलते हैं बैकुंठ में। तो भाई यमराज, ब्रह्मा जी और भोलेनाथ और भाई जो व्यक्ति था उसने अपने जीवन में एक बार नाम लिया, वह व्यक्ति। अब चारों गए बैकुंठ में, भगवान के पास पहुंचे, भगवान को सारी घटना सुना दी। सारी घटना सुनाई तो भगवान ने कहा कि कौन है वो व्यक्ति, लेकर के आओ। उसको लेकर के गए और भगवान की गोदी में उसको लिटा दिया। भगवान ने कहा कि भाई अब भी मुझे बताना पड़ेगा कि इस बार इसने एक बार भगवान का नाम लिया है, तो क्या अब भी मुझे बताना पड़ेगा कि इसकी क्या महिमा है। तो देखिए, इसने अपने जीवन में एक बार नाम लिया भगवान का और ये आज मेरी गोदी में पड़ा हुआ है बैकुंठ में। तो इतनी महिमा है भगवान के नाम की। ऐसे ही एक बार वशिष्ठ जी के जो पुत्र थे, उनका नाम तो विस्मरण हो रहा है, तो राजा दशरथ जी गए वशिष्ठ जी के पास। जब उन्होंने सरवन को मार दिया था तो उनको लगा कि मुझे भैया हत्या लगेगी, अब इसका प्रायश्चित क्या होगा। तो गुरुजी के पास गए। गुरुजी तो मिले नहीं, गुरुजी का पुत्र था। तो पुत्र से कहा कि भाई मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, बहुत बड़ा पाप हुआ है, मैंने अपने भांजे के अंधे माता पिता को मार दिया है, अब उसका कुछ प्रायश्चित हो तो बता दीजिए। तो वशिष्ठ जी के पुत्र ने कहा कि महाराज प्रायश्चित का क्या है, 2 बार भगवान का नाम ले लीजिए, आपका प्रायश्चित हो जाएगा। तो दशरथ जी से 2 बार नाम लेवाया, राम राम, कहा कि जाओ अब आपका प्रायश्चित हो गया। दशरथ जी तो चले गए, लेकिन कुछ समय बाद फिर वशिष्ठ जी आए तो उनके पुत्र ने सारी घटना सुनाई कि पिताजी, आज महाराज दशरथ जी आए थे और उन्होंने ऐसा ऐसा मुझसे कहा, तो मैंने उनको भगवान का 2 बार नाम बुलवा दिया।
वशिष्ठ जी को बड़ा क्रोध आया कि तूने भगवान का 2 बार नाम लिवाया। हाँ पिताजी। अरे तूने तो भगवान के नाम की महिमा को घटाया है, 2 बार क्यों? अरे भगवान का अगर कोई 1 बार भी नाम ले लेता है भाव से तो उसका ही बेड़ा पार हो जाता है, और तूने 2 बार नाम लिवा करके भगवान के नाम की महिमा को घटाया है। तो भगवान के नाम की इतनी महिमा है।